हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, व्हाट इज सेल? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट सेल होती है। चलिए, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, कई और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी का मीन्स सिंगल है और मल्टी का मीन्स मैनी होता है, यानी कि विच हैव वन सेल वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहेंगे, विच हैव मैनी सेल उन्हें कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ये यूनिसेलुलर के हैं। लेकिन प्लांट एंड एनिमल ये कई सेल से मिलकर बनी होती है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। किसी भी सेल के लिए 3 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम 3 कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल: न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए आरएनए ही आते हैं, है ना। तो एक डायग्राम से मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेल वॉल है एंड ये न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है, और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सेल के लिए 3 कंपोनेंट की हमें ज़रूरत होती है: न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे जैसे कि सेल है, सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था इन कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल एक डेड सेल होती है, प्लांट में होती है। ठीक है, तो कॉर्क सेल में ही इन्होंने कॉर्क सेल का स्लाइस लिया और माइक्रोस्कोप में जो है ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो कॉर्क सेल डेड सेल होती है, और कब किया था? इन 1665 में। ठीक है, और न्यूक्लियस इन सेल में न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। लिविंग सेल, डेड सेल का तो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था? एवी लेवनहॉक ने किया था। ओके, प्रोटोप्लाज्मिक टर्म है, ये जो सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म को ही आप प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। जो सेल के अंदर फ्लूड होता है उसे अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो इसे डिस्कवर किया था, इसे कहा था, किसने डिस्कवर किया था? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, फिर सेल थ्योरी को किसने डिस्कवर किया? स्लेडन एंड सॉन ने किया। क्या कहा इन्होंने कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सेल से बने हुए होते हैं, इन्होंने कहा था। बट इनका एक ड्रॉबैक था, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि कोई भी सेल जो है कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये नहीं बता पाया था। तो फिर न्यू सेल थ्योरी आई, जिसे कि रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। रुडोल्फ विर्चोव ने एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि ओमनिस सेलुली सेलुला। ठीक है, इस लैंग्वेज में इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुली सेलुला। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारी सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये न्यू सेल थ्योरी। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लीजिए, जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी सेल वो होती है नर्व सेल बॉडी में। लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग, सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच एग होती है। ओके, फिर सेल कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं सेल: प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक से आया, कैरियन से आया कैरियोटिक। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, या फिर बोल सकते हैं वेल डेवलप, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस। यानी कि जिस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो उसे कहेंगे अपन वेल डेवलप न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस तो है बट न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसे यू यानी कि वेल डेवलप कहे हैं।
यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यानी कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, मतलब बहुत सारे हैं जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है ना, तो ये सब में डबल मेम्ब्रेन होती हैं, है ना। तो डबल मेम्ब्रेन, और कई जैसे लाइसोसोम है आपका, इनमें क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये अपसेंट मतलब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन अपसेंट होती है, मतलब उन सेल ऑर्गेनल्स में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। जबकि यहाँ पे जो होती हैं सेल ऑर्गेनल्स, जैसे सारे नाम जो बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस वगैरह, इनमें सब में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। फिर राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम भी आगे पढ़ाएंगे। तो राइबोसोम 70S टाइप की होती है। राइबोसोम के 2 टाइप होते हैं, 70S एंड 80S। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के भी हो सकते हैं और 80S टाइप की भी हो सकती हैं। आप जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखेंगे तो 70S मिलेंगे, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट में फ्रीली होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब आप माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो उसे 70S टाइप के मिलेंगे। जबकि आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखेंगे, मैं इसको भी शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्लोरोप्लास्ट है ना, तो क्लोरोप्लास्ट में 80S टाइप के होते हैं। फिर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में चौथा पॉइंट बता रही हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम तो दोनों में होते हैं, बट इसमें क्रोमोसोम में हिस्टोन नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन है, एक प्रोटीन का नाम है, डीएनए में होते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में, ठीक है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्रोमोसोम के साथ, क्रोमोसोम के अंदर। फिर इसके बाद 5वां पॉइंट, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। यहाँ पे जो सेल डिवीजन होती है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए जो है सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी, इस तरह से जो बनती हैं, तो इसके लिए तो सेल डिवीजन के लिए यहाँ पे फिजन या फिर बडिंग के थ्रू यहाँ पे सेल डिवीजन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोटिक या फिर मियोटिक डिवीजन के थ्रू जो है सेल डिवीजन होती है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बता दूं, ठीक है। तो फिजन ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में आता है। प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, मतलब कई सारे हैं, ठीक है। और अपने यूकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, एल्गी है, ये सारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। थैंक यू।